कभी सोचा है कि हजारों सालों से दुनिया की हर संस्कृति में माँ बाप अपने बच्चों को कहानियां क्यों सुनाते आए हैं या फिर लोरियां क्यों गाते हैं? ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरी, एक छिपी हुई शक्ति है। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक बच्चे की ग्रोथ के लिए, उसके विकास के लिए सबसे पावरफुल टूल क्या हो सकता है? कोई बहुत महंगा खिलौना, या शायद कोई एजुकेशनल ऐप, या कुछ और ही है? जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे, क्योंकि वो चीज हमारी सोच से कहीं ज्यादा आसान है और हम सबके पास है। तो चलिए आज के बचपन की एक बहुत ही आम दुविधा से शुरू करते हैं, एक ऐसी चुनौती जिससे आजकल लगभग हर परिवार जूझ रहा है। देखिए, हिंदी साहित्य के एक विश्लेषण में ये बात सामने आई कि आज एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। डोरेमोन और पोगो जैसे कार्टून के आने से वो जो एक पारंपरिक जुड़ाव था, वो कहीं खो सा गया है। माँ की लोरियां और नानी दादी की वो प्यारी कहानियां अब मानो एक स्क्रीन में ही सिमट कर रह गई हैं। और इन दोनों में ना एक बहुत बड़ा एक बुनियादी फर्क है। स्क्रीन टाइम बच्चे को एक पैसिव व्यूअर बनाता है, मतलब वो बस बैठकर देख रहा है। लेकिन जब कहानी सुनाई जाती है या कोई कविता गाई जाती है तो बच्चा उसमें एक्टिवली हिस्सा लेता है। उसकी कल्पना को पंख लगते हैं, वो सोचने लगता है, और सबसे ज़रूरी, आपके और उसके बीच का जो बॉन्ड है वो और गहरा होता है। तो फिर इस डिजिटल दुविधा का हल क्या है? जवाब उन्हीं पुरानी साधारण सी कविताओं में छिपा है जिन्हें हम शायद भूलते जा रहे हैं। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कविताएं सिर्फ शब्द नहीं होती, ये तो बच्चे के विकास की नींव रखने वाले पत्थर हैं। जब बच्चे एक्शन के साथ कविता गाते हैं तो उनके हाथ और उंगलियों का कंट्रोल बेहतर होता है, जिसे हम फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं। बार बार एक ही चीज सुनने से उनकी याददाश्त और सुनने की क्षमता तेज होती है। वो नए नए शब्द सीखते हैं, और तो और जो बच्चे थोड़े शर्मीले होते हैं ना, उनमें भी कॉन्फिडेंस आता है। मतलब ये एक पूरा का पूरा डेवलपमेंट पैकेज है। और हाँ, ये सिर्फ कोई पारंपरिक ज्ञान नहीं है, इसके पीछे बाकायदा साइंस है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया की एक स्टडी में पाया गया कि बच्चों को जोर जोर से कहानियां और कविताएं सुनाने से उनका मेंटल स्ट्रेस और नेगेटिव बिहेवियर, जैसे कि गुस्सा करना, काफी हद तक कम हो सकता है। असल में ये बच्चों की नेगेटिव एनर्जी को एक पॉजिटिव दिशा देने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। अब कविताओं से एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संगीत बच्चों के इमोशनल डेवलपमेंट में एक और भी गहरी भूमिका निभाता है। ये नंबर देखिए, 251। ये क्या है? ये उन बच्चों और युवाओं की संख्या है जिन्हें एक बहुत ही जरूरी स्टडी में शामिल किया गया था, ये देखने के लिए कि संगीत उनके मानसिक स्वास्थ्य पर कैसा असर डालता है। और यहीं पर म्यूजिक थेरेपी का कॉन्सेप्ट आता है, जो वाकई में बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ म्यूजिक सुनना नहीं है, बल्कि एक साबित की हुई इलाज की प्रक्रिया है। स्टडी में ये पाया गया कि जिन बच्चों को सामान्य इलाज के साथ साथ म्यूजिक थेरेपी दी गई, उनके आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई और डिप्रेशन के लक्षण भी कम हुए। और ये चार्ट तो कमाल की बात बताता है। इससे पता चलता है कि संगीत कितना पावरफुल है। फिलाडेल्फिया में हुई एक स्टडी से पता चला कि 3 साल तक के बच्चे भी चेहरे के हाव भाव देखकर उतनी अच्छी तरह इमोशंस नहीं पहचान पाते, जितनी अच्छी तरह वो संगीत की धुन से खुशी, उदासी और डर जैसी भावनाओं को पहचान लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि धुन और ताल सीधे इमोशन से जुड़ते हैं, उन शब्दों के बिना भी जिन्हें बच्चे अभी सीख ही रहे होते हैं। कह सकते हैं कि संगीत भावनाओं की पहली जुबान बन सकता है। तो ठीक है, ये सारी जानकारी तो बहुत अच्छी है, लेकिन सवाल ये है कि हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कैसे करें? अच्छी बात ये है कि ये बहुत बहुत आसान है। एक्सपर्ट शीला डे कुछ बहुत ही असरदार तरीके बताती हैं। पहला, कहानी या कविता को सिर्फ सुनाए नहीं, उसे एक्शन और चेहरे के एक्सप्रेशन के साथ एक्ट करके दिखाएं। दूसरा, अपनी आवाज में उतार चढ़ाव लाएं ताकि वो सुनने में रोमांचक लगे। और तीसरा, जो सबसे मजेदार टिप है, कहानी के किरदार का नाम बदलकर अपने बच्चे का नाम रख दें, और आखिर में उसका मतलब भी समझाएं। जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुनाने के बाद रात में उसे खिड़की से असली तारे भी दिखाएं। जैसा कि शीला डे खुद कहती हैं, जब बच्चे किसी कविता में अपना नाम सुनते हैं तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है और वो उस एक्टिविटी में और भी ज़्यादा दिल से जुड़ जाते हैं। ये एक बहुत छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। तो आखिर में ये सब इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ कुछ मिनटों के मनोरंजन की बात नहीं है, ये कुछ बहुत बड़ा बना रहा है, जिंदगी भर के लिए।
ये सारी गतिविधियां, चाहे वो कहानी सुनाना हो, कविता गाना हो या फिर संगीत सुनना हो, ये सिर्फ टाइम पास नहीं है। यहाँ तक कि सीबीएसई के एजुकेशनल फ्रेमवर्क में भी इन्हें बचपन के बुनियादी स्तंभ माना गया है। ये एक स्वस्थ, रचनात्मक और इमोशनली इंटेलिजेंट दिमाग की नींव लगते हैं, जो जिंदगी भर बच्चे के काम आती है। तो अगली बार जब अपने बच्चे के साथ हों, तो एक सवाल खुद से जरूर पूछें। इस डिजिटल दुनिया में जहां हर चीज पल भर में आती है और चली जाती है, हम ऐसे कौन से रिश्ते और कौन सी यादें बना रहे हैं जो हमेशा के लिए रहेंगी?